नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की जो भाई पार्टनर ने बिजनेस के अंदर फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, लगाई है, उसके ऊपर फर्म क्या कर रही है, उसको इंटरेस्ट दे रही है। क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। क्यों सर? ये तो पार्टनर है भाई, इनको इंटरेस्ट की क्या जरूरत है, इनको तो प्रॉफिट मिलेगा, बहुत जरूरत है। फर्म अपना पल्ला झाड़ देती है। क्या भाई, तुमने जो जो पैसा लगाया था उसके हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया, जिसको हमने अप्रोप्रिएशन मान लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें, या फिर इक्वल मैनर के अंदर। तो जो कैपिटल का बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि जो हमारी कैपिटल होती है हमारी क्या बढ़ाती है? अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है ना। एक बिजनेस है जिसने क्या करा, 1 लाख रुपए लगाए हैं, एक है जिसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो अर्निंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? 10 लाख रुपए वाले की। ठीक है ना। और रीजन भी क्या है, जब मान लेते हैं अलग अलग कैपिटल है, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका? सेम है। ठीक है। तो भैया आप देखो, एक ने 10, एक ने 5, एक ने 2, लेकिन प्रॉफिट सबको बराबर मिल रहा है, तो ना इंसाफी हो गई। तो इस केस में जो आपने कैपिटल लगाई उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ले लो, उसके बाद जो आप सभी लोगों ने रिस्क बियर किया सेम, उसके बेसिस पर आपको सेम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। एक और सिचुएशन हो सकती है भाई, कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इसलिए हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है एज एन अप्रोप्रिएशन इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो अब इसकी कुछ बातें बता देते हैं, इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to compensate partners for contributing capital to the firm। मैंने बताया था ना क्यों दिया जा रहा है भाई, कि जो तुमने पैसा लगाया है, किसके अलावा? कह रहा है एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको छोड़कर। ठीक है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा हर एक पार्टनर को, उसके अलावा क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतनी बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ऑन द ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर दिया जाता है? हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, मतलब साल के जो शुरुआत में कैपिटल रही होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना कि जो साल के मिड में या एंड में। ठीक है। क्योंकि जब साल के शुरुआत में जो कैपिटल रही होगी उसके ऊपर ही हमेशा इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया था। ठीक है। अगर इसके अलावा भी दो बातें और आती हैं, अगर उसने और लगा दिया तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी मिलेगा, लेकिन जितने टाइम तक वो कैपिटल बिजनेस के अंदर रही होगी सिर्फ उतने पर ही। अगर निकाल लिया होगा तो उतने टाइम का नहीं मिलेगा। तो उसी पॉइंट को नीचे डिस्कस किया जा रहा है। कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर विड्रॉन। ठीक है। तो कह रहा है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल, जिस दिन उसने लगाया होगा। कब तक? टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब तक अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तब तक। सेम सिमिलरली इफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। ठीक है। तो अब मान लेता हूं मैंने क्या करा, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ, उसके 4 महीने बाद मैंने और पैसा लगा दिया। ठीक है। तो 4 महीने तक जितनी रही होगी उसके ऊपर तो कैपिटल पूरे साल का मिलेगा, उसके बाद जो 4 महीने के बाद लगाया 8 महीने, उसके ऊपर अलग से मिलेगा। ऐसे ही ड्राइंग के केस में होगा जब हम निकाल लेंगे। ये भी नहीं समझ में आया तो अब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है कि अगर आलोक पार्टनर इन आलोक इन कंपनी हैड ए कैपिटल टू हिज क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। He withdraw ₹1 lakh on 1 January 2019. Interest on capital 10%. Calculate interest on capital. ईयर आपको पता लगा 1/4/2018 से लेके 31/3/2019। इस दिन कितनी कैपिटल थी? 5 लाख रुपए। ठीक है। और क्या करा इसने? विड्रॉ करी है, लगाई नहीं है। इसने कब विड्रॉ कर ली? यहां पर 1/1/2019 को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मतलब निकाल ली कितनी? 1 लाख रुपए। ठीक है। तो 9 मंथ्स, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। उसके बाद कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। तो 9 मंथ तो हमारी कितनी रही कैपिटल? 5 लाख रुपए। उसके बाद 1 लाख कम होगी तो कितनी रही होगी? 4 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट निकाला जा सकता है? यस बिल्कुल। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 10/100 कितने मंथ्स का? 9/12। सेम 4 लाख रुपए के ऊपर 100 कितने मंथ्स का? 3/12। इतनी बात क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट कर लेना।
125 कितना बन गया भाई 37,500 सेम प्लस में 10,000 तो कितना 47,500 इज आर IOC। इतनी बात क्लियर आ गई भाई समझ में। तो सबसे पहले क्यों इंटरेस्ट ऑन दिया जा रहा है, किसके ऊपर निकाला जाता है हमेशा, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। किसके ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। एडिशनल होगा तब क्या, विड्रॉ होगा तब क्या। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इसके स्पेशल प्रोविजंस, किस केस में क्या क्या लेना है, किस केस में क्या क्या नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहे प्रोविजन, किससे रिलेट करने वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, कि किस सिचुएशन में क्या। तो सबसे पहली बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, जो कि हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड शो किया जाता है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें तभी डाली जाती हैं जब एक फर्म को क्या हो, प्रॉफिट हो। इन केस ऑफ लॉस इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पार्टनरशिप में काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सर इस केस में तो आपने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, या फिर कह रहा है और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या तो डीड ना हो, और डीड है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करेगी। तो इस केस में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। चलो सर एक बात तो समझ में आ गई, पहला प्रोविजन समझ में आ गया। दूसरा प्रोविजन बड़ा ही समझदारी से ध्यान से सुनना, और वैसे आपको पता भी है जिन्होंने रेगुलर सारे वीडियोस को देखा है। तो दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है, बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। बट ये नहीं पता कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। चार्ज होगा तो भाई लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसको शो करा जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन होगा तो सिर्फ प्रॉफिट के केस में या फिर जितना प्रॉफिट हो उस लिमिट तक। ठीक है ना, इतनी बात। तो अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन। तो इस केस में क्या माना जाएगा, एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो IOC इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। यही तो बताया, एप्रोप्रिएशन में जब हमारे को क्या होता है प्रॉफिट, तभी तो इसको अकाउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। यस, तो अब इस केस में भी तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही। तो कह रहा है देयर आर 3 पॉसिबिलिटी सिचुएशन एज फॉलो। 3 पॉसिबल सिचुएशन है। सबसे पहला कह रहा है इन केस ऑफ लॉस इनकर्ड। अगर लॉस होगा तो उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। चलो सर इतनी बात समझ में आ रही है भाई। जब प्रोविजन ना हो, डीड ना हो, तब लिया जाएगा, नहीं। डीड बोल रही हो लेकिन साइलेंट है, चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन, तो क्या माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन। और लॉस के केस में नॉट अलाउड। अगली बात, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, या फिर बिल्कुल बराबर है दोनों ही बातें। ठीक है ना, इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। तो इस केस में प्रॉफिट ज्यादा है ना, या बराबर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, यस अलाउ होगा। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। एट द एग्रीड रेट, ये वही वाली बात होगी, हमारे पास 30,000 रुपए का प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन कितना है हमारा, ठीक है, तो 28,000 या फिर 30,000 रुपए, तो उसमें पूरा का पूरा कर दिया जाएगा। अगली बात कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है वो कम है, इट मींस जो प्रॉफिट क्या है, कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज्यादा। तो अब इस केस में क्या करेंगे भाई, P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिखा देंगे, नहीं, जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही। किस रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में। क्या कह रहा है, कैपिटल के रेशियो में। इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ IOC ऑफ ईच पार्टनर। तो कितना दिखाया जाएगा, जितना उनका रेशियो है। तो इस वाली बात को मैंने पार्ट नंबर क्या कहते हैं 1 और 2 के अंदर भी डिस्कस कर रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर। लास्ट बात क्या कह रहा है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज।
इसको क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया। तो चार्ज के केस में प्रॉफिट और चाहे लॉस हो पूरा का पूरा शो किया जाता है। तो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी समझ में आ रही है। तो अगर चार्ज होगा तो चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो किया जाएगा ऑन द डेबिट साइड। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन होगा तो सिर्फ जितना एप्रोप्रिएशन है, जितना प्रॉफिट है वहां तक, अगर उससे ज्यादा है ठीक है तो पूरा का पूरा, कम है तो भी आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, तो 3 सिचुएशन बता दिया। अगर एप्रोप्रिएशन होगा, अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा, बराबर है तो पूरा, कम है तो सिर्फ जितना आईओसी है उतना ही उसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। अगर यहां पर किसी को देखने में दिक्कत है तो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, देख लीजिए तीनों ही सिचुएशंस। ओके गाइस, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़ा ही ध्यान से समझना और रिटेन रखना अपने माइंड में अभी तक। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर आपने एक और बात बताई थी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसके ऊपर दिया जाता है, ऑन ओपनिंग बैलेंस पर, ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस निकालना सिखा रहा हूं दोनों ही मेथड से, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से। और एक कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसको दोबारा से बता देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है। ओके गाइस, नहीं होगा तो सिर्फ स्क्रीन पर शो कर देंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए चलते हैं उसकी ओर। तो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वैसे कि हमको पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग वैल्यू पर दिया जाता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो कैसे, लेकिन अब एक बात बताओ, ओपनिंग ही नहीं गिवन होगा तो क्लोजिंग तक पहुंचेंगे कैसे? तो क्लोजिंग कैसे पता है कि उसमें प्लस माइनस होने के बाद जो भी आइटम्स हुए तब क्लोजिंग आया है, तो उसका बिगिनिंग कैसे निकालना है, ठीक है? या फिर पिछले साल का एंडिंग हुआ इस साल के लिए भी क्या होगा, बिगिनिंग होगा। तो सिंपली है कि जो भी कैपिटल के अंदर, जो भी कैपिटल के अंदर चीजें प्लस हुई हैं और माइनस हुई हैं, उनको करने के बाद क्या बनी है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के अंदर तब क्या बनी है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, और ये हमको गिवन है और हमको चाहिए एक्चुअल में ये। तो जो भी यहाँ पर प्लस और माइनस हुआ है तो उसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देता है। तो जो माइनस हुआ है वो प्लस और जो प्लस हुआ है शुड बी माइनस, तो निकल आएगा। तो 2 मेथड बताएंगे, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में जो कैपिटल होती है वो किसमें होती है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में बाकी चीजें चली जाती हैं। तो हम फिक्स्ड, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, एंड का मतलब पता ही है ना, क्लोजिंग कौन सी तारीख को, लास्ट डेट को, 31/3 वाली, ठीक है। विड्रॉल ऑफ द कैपिटल निकाला गया है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। और जो लगाया गया था उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसको हटा दिया तो क्या निकलेगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल के शुरुआत में पहुंच गए हम, कहां से, एंड से कहां पहुंच गए, शुरुआत में। इतनी बात क्लियर है। और यहां से उल्टा चलेंगे तो रिवर्स। अब कहते हैं फ्लक्चुएटिंग के मेथड में, तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, वही 31/3 के बाद उसमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, निकाल लिया होगा मतलब माइनस, तो इट शुड बी नाउ ऐड बैक। सेम ड्राइंग्स अगेंस्ट, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो हमारी प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी क्या हुआ था भैया, हटा दिया गया था, ठीक है ना, तो इनको भी क्या कर देना, ऐड। शेयर ऑफ लॉस, लॉस को भी क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो इट शुड बी नाउ ऐड बैक। एडिशनल कैपिटल लगाई गई थी तो इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया था तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, माइनस, ठीक है। पार्टनर सैलरी और कमीशन, ठीक है, उसको भी लेस। और ऐसे ही जो लॉस था, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर तो हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर लॉस हो गया तो इसको क्या लिखना हमने, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, लेस। ऐड करा था ना, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, कैपिटल इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग का निकल गया तो इस पर क्या निकल सकता, आईओसी। बिगिनिंग निकल गया तो क्या निकलेगा, आईओसी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इतनी बातों को समझ लिया है आपने, हाँ जी सर समझ लिया है। आपको प्रोविजंस भी आ गए, किन बातों को कैसे कैसे रखना है, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी पता लग गया है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे और उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। आइए चलते हैं, करते हैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो वही पूरा टेबल बनाएंगे, उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, जिसको हमने वीडियो नंबर 2 के अंदर डिस्कस भी कर लिया था और अब आपको आता भी है, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, तो कह रहा है ए और बी पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एट द एंड, इट मींस क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ए और बी की, कितनी कितनी है, एक की 7 लाख और दूसरे की 6 लाख। उसके बाद क्या कह रहा है, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो कह रहा है सबसे पहले ड्राइंग्स दे रखी हैं दोनों की, क्या दे रखी हैं,
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी कितनी है भाई, 75,000 और 50,000, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद बी ने एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल सिर्फ किसकी है, बी की, कितनी, 1 लाख रुपए, कितनी है भाई, 1 लाख रुपए। उसके बाद आईओसी भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आईओडी भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना, 7,500 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। और लास्ट क्या देगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्या दे रखा है हमको, प्रॉफिट भी दे रखा है, कितना कितना, 1-1 लाख रुपए ईच, ईच का मतलब पता है ना, दोनों, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन पता लग गई कितनी कितनी सारी बातें, ठीक है। और अब आइए भरते हैं इसको किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल भर दूं कितना कितना, 7 लाख और 6 लाख, ठीक है। उसके बाद हमको ड्राइंग्स भी दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल उधर भर दिया और इसमें भी भर देंगे, कितना कितना, 7 लाख और 6 लाख। उसका ड्राइंग्स है 75,000 और 50,000, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75,000 एंड 50,000। इसमें भी आपको पता किधर आता है, ड्राइंग्स अकाउंट में 75,000 एंड 50,000 ईच, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल सिर्फ बी का है, तो कैपिटल को क्या कर देते हैं, लेस, तो सिर्फ बी में मैंने लिख दिया 1 लाख, ठीक है भाई। और एडिशनल कैपिटल यहां पर भी होगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो सिर्फ किसके में किया जाएगा, बी के में, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर क्या होगा, लेस, कितना कितना, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी आ जाएगा, कितना हमारा, 15,000 और 10,000। हमको क्या निकालना है, बिगिनिंग का कैपिटल निकालना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000, ठीक है। और इधर भी आ जाएगा 7,500 और 5,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 1-1 लाख रुपए क्या दे रखा, प्रॉफिट, दोनों में से ही मैंने क्या कर दिए, 1-1 लाख रुपए माइनस कर दिए, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किधर जाएगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों में से कैलकुलेशन, तो इसका अमाउंट बन रहा है 667,500 और दूसरे का हमारा बन रहा है कितना, 445,000 ओनली, ठीक है। अब इनकी कैपिटल, तो हमें निकालना क्या था, ओपनिंग कैपिटल चाहिए था, क्या चाहिए था, ओपनिंग कैपिटल। तो आप यहां से इस अकाउंट की फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें इसको बोला था, हमने दोनों ही बातों को डिस्कस कर लिया, एटलीस्ट हमको पता लग गया कि किसमें कितनी कितनी चीजें जाती हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 667,500 और 4,45,000। इनके नीचे का भी टोटल कर देते हैं, 782,500 और दूसरे का हमारा कितना है, 6,55,000। यहां पर भी आ जाएगा 7,82,500 इधर कितना है, 6,55,000। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। और हमने क्या सीखा इसके अंदर, कैसे निकालते हैं और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भरते हैं। तो आइए चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, जिसमें एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इंटरेस्ट की। तो आइए देखते हैं कैसे है। ये रहा एक और क्वेश्चन हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कैसे मंथली वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश एंड नरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, their capital on 1st April 2018 were 2,50,000 and 1,50,000 respectively। ओपनिंग कैपिटल पता लग गया, साल की शुरुआत में कितना है। ये प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। अब कह रहा है 1 जुलाई 2018, आज से 3 महीने बाद, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वो मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। ठीक है। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है। तो हमें पता लग गया साल की शुरुआत में 2.5 लाख कैपिटल थी, ठीक है, और कितनी थी, 1.5 लाख। उसके 3 महीने बाद जुलाई 2018 में इन्होंने कितनी कर ली, 2 लाख ईच।
ठीक है, तो यह 1 के में तो घट गई, 1 के में क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो पहले रमेश का निकालते हैं। रमेश का 1/4/2018 से लेके 30/6/2018 तक कितनी कैपिटल रही होगी, 2,50,000 रुपए। उसके बाद 3 महीने बाद 1/7/2018 से लेके 31/3/2019 तक कितनी रही होगी, 2 लाख, सॉरी ओनली सिर्फ कितनी बची होगी, 2 लाख रुपए। कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इस पर लगाना है इंटरेस्ट 8% का। कितना परसेंट, 8%। ये कितनी चली, अप्रैल मई जून 3 मंथ, तो कितना आ गया, 3/12। ये कितनी चली, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने, 9 मंथ, तो 9/12। तो इसका अमाउंट कितना निकलेगा हमारा, इसका अमाउंट बनेगा 5,000 and 12,000। ठीक है, द टोटल अमाउंट वुड बी 17,000। इतनी बात क्लियर है भाई, किसकी, रमेश की। अब सेम विद द नरेश, डेट तो यही रहेंगी, बट इनकी पहले कैपिटल कितनी थी, 1,50,000 रुपए। उसके बाद कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। ये कितने परसेंट, 8% के हिसाब से, कितना परसेंट, 8%। ये कितने महीने के लिए थी, 3/12। ये कितने के लिए थी, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा है, 3,000 और 12,000 रुपए, 3,000 और 12,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट इनका कितना हो गया, 15,000 रुपए। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है कि भाई जितने टाइम तक रहेगी उतने पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और हमेशा किस वैल्यू पर, ओपनिंग वैल्यू पर। किस वैल्यू पर, ओपनिंग वैल्यू पर। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको समझ में आया होगा। उसका मीनिंग क्या होता है, कब अलाउ करते हैं, किस रेट से अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसका मतलब ओपनिंग कैपिटल की टेबल कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज वीडियो आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है विद नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।